हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हमारी हिंदी व्याकरण की क्लास 4th का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नाम है बच्चों वर्ण विचार, ठीक है, जिसे हम फोनोलॉजी कहेंगे इंग्लिश में। ओके, तो बच्चों हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम अपने पार्ट के पॉइंट जानेंगे कि हमारे पार्ट में एक्चुअल दिया क्या गया है, ठीक है। तो पहले हम अपने पार्ट में देखेंगे वर्णों के भेद, ठीक है, फिर देखेंगे मात्राएं, उसके बाद देखेंगे वर्ण विच्छेद, ठीक है। सबसे पहले हम वर्ण के भेद जानेंगे, उसके बाद हम मात्राएं, फिर उसके बाद हम वर्ण और विच्छेद, ठीक है, वर्णों के हम विच्छेद करेंगे, ठीक है। तो आइए पाठ को शुरू करते हैं। बोलते समय हमारे मुंह से जो ध्वनियां निकलती है, यानी कि साउंड, मतलब साउंड जो निकलता है, ठीक है, ध्वनियाँ मतलब साउंड, ठीक है, निकलता है, जिन्हें लिखने निश्चित चिन्ह होते हैं, ठीक है, जिन्हें लिखने के निश्चित चिन्ह होते हैं। जैसे मोर को देखकर तान्या बोली मोर। मोर शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं, आइए इसे हम एक बार विच्छेद करके जानेंगे, ठीक है। आप कह सकते हैं कि मोर शब्द में 2 ध्वनियाँ हैं, ठीक है, कौन कौन सी, मो और रे, ठीक है, मोर, मो रे। लेकिन बच्चों, हम मो और रे ध्वनियों के और भी टुकड़े कर सकते हैं। मो के और रे के हम और भी टुकड़े कर सकते हैं, यानी कि उन्हें और भी विच्छेद कर सकते हैं। जैसे मैं हलंत जमा ओ, तो क्या हो गया मो। तो हमारा मो का कितने उसमें वर्णों में हमने ये विच्छेद कर दिया, ठीक है, 2 में, ठीक है। और रे जमा ए, तो हमारा जो रे है उसमें भी हमारे ए का साउंड दिया जाता है। तो बच्चों, इसमें ध्वनियाँ हमारी फिर कितनी हो गई, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 ध्वनियों से मिलकर हमारा मोर बना, ठीक है। इस प्रकार मोर शब्द में 4 ध्वनियाँ हैं। अब हम इन ध्वनियों के और टुकड़े नहीं कर सकते, ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ये 2 और यहाँ से देखेंगे 2, यानी कि 4 बैठेंगे। लेकिन अगर हम ये वाले भी दोनों को लगाएंगे तो हमारे 6 बैठेंगे। लेकिन हम जो विच्छेद हो रहा है उनको ही केवल गिनती में लेंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 ध्वनियों में हमारा है, इससे छोटा नहीं बना सकते हैं हम, ठीक है। भाषा की सबसे छोटी ध्वनियाँ या इकाई जिसके और टुकड़े न किया जा सके वर्ण कहलाते हैं बच्चों, ठीक है। कुछ अन्य उदाहरण हैं, अब इसमें कुछ अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, यहाँ कुछ चित्र भी है बच्चों। जैसे सबसे पहले है हमारा हिरन, उसके बाद है हमारा गुलाब, फिर है हमारा कोआ, फिर है हमारी नाव। तो अब हम इन्हें कैसे विच्छेद करेंगे, हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारी इसमें कितनी ध्वनियाँ दिखाई दे रही हैं। तो कौन कौन सी हैं, है हलन जमा छोटी ई जमा रे, हलन जमा ए, हलन जमा ए के बाद जमा ने, हलन जमा ए। तो क्या हो गया, हिरन। फिर हम करेंगे बच्चों गुलाब को विच्छेद करेंगे, गे हलन जमा छोटा ऊ जमा ले, हलन जमा आ जमा बे, हलन जमा ए। तो क्या हो गया, गुलाब। तो बच्चों, ये गुलाब हमारा कितने विच्छेद हुए हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। 6 में हमारा क्या है, गुलाब विच्छेद हुआ है, ठीक है। कै हलन जमा ओ जमा आ, तो क्या हो गया, कोआ। ये हमारा 3 में हुआ है। ने हलन जमा आ जमा बे, हलन जमा ए, तो ये हमारा कितने में हुआ है, 4 में हुआ है, ठीक है, नाव। इसे मिलकर क्या बनेगा, नाव, ठीक है। वर्ण को अक्षर भी कहते हैं, हमारे जो वर्ण हैं उन्हें अक्षर कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण के भेद, अब हम जानेंगे बच्चों वर्ण के भेद। हिंदी में भाषा में वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन में, ठीक है। आप पहले से ही जानते होंगे बच्चों कि हमारे जो हिंदी के वर्णमाला है उसमें हमें जो वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, 2 भागों में। कौन कौन से, वर्ण और स्वर और व्यंजन में, ठीक है, जो हमारी वर्णमाला है। और स्वर हमारे कितने होते हैं बच्चों, 11 होते हैं, और व्यंजन हमारे 33 होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। तो बच्चों, सबसे पहले हम स्वर देखते हैं। हिंदी भाषा में कुछ वर्णों का उच्चारण करते समय किसी दूसरी वर्णों की सहायता नहीं लेनी पड़ती, ऐसे वर्णों को स्वर कहा जाता है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है, जिन्हें 2 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहले है बच्चों हर्ष स्वर, जिसमें ए, छोटी ई, ऊ, री, जिसमें हर्ष स्वर में आते हैं।
और दीर्घ स्वर में आते हैं आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ। ठीक है, ये किस में आते हैं बच्चों? दीर्घ स्वर में आते हैं। ठीक है, अब बच्चों हम व्यंजन देखेंगे कि हमारे व्यंजन किस प्रकार हैं। ठीक है, व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण दूसरे वर्णों की सहायता से होता है वे व्यंजन कहलाते हैं। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में बच्चों? स्पर्श व्यंजन में, ठीक है, और अंतस्थ व्यंजन में और ऊष्म व्यंजन में। तीनों तरह से हमारे ये 3 भागों में बांटा गया है। कै हलंत, खे हलंत, गे हलंत, घे हलंत, णय हलंत। ठीक है, चै हलंत, छह हलंत, जय हलंत, झय हलंत, ये हलंत। ठीक है, टे हलंत, ठे हलंत, डे हलंत, ड़े हलंत, अड़े हलंत। ओके, ते हलंत, थे हलंत, दे हलंत, धे हलंत, ने हलंत, पै हलंत, फे हलंत, वे हलंत, भे हलंत, मैं हलंत। अब यहाँ पर जो शुरू होगा बच्चों, ये होगा हमारा अंतस्थित व्यंजन। ठीक है, जिसमें ये हलंत, रे हलंत, मैं हलंत, सॉरी ले हलंत और वे हलंत होगा। ठीक है, ये कौन सा होगा? हमारा अंतस्थित व्यंजन। अब होगा बच्चों हमारा ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन में होगा हमारा शे हलंत, से हलंत, से हलंत, है हलंत। बच्चों इस प्रकार से जो ये डंडा लगा हुआ है, ये जो हमारी मात्रा लगी हुई है, इसे हम हलंत कहते हैं। ओके, आप ये ना सोचिएगा कि हर किसी के आगे हम हलंत क्यों लगा रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों आइए अब हम अपनी विशेषता पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे से। आजकल अंग्रेजी भाषा के हिंदी भाषा प्रभाव के कारण कुछ अंग्रेजी शब्दों में एक नई ध्वनि अ का प्रयोग किया जाता है। इसे वर्ण के साथ अ के चिन्ह रूप में लगाते हैं, जैसे आगत ध्वनि कहते हैं। इसे बच्चों क्या कहते हैं? आगत ध्वनि कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जय और फे वर्ण के नीचे नुक्ता यानी कि ये जो बिंदु होता है का प्रचलन है। इसका प्रयोग भी अधिकतर फारसी भाषा के शब्दों में होता है, जैसे अ। बच्चों ये ऊपर की दिख रहा है मात्रा अ, ये जा है, जा में लगा हुआ है बिंदु। ठीक है, फिर फा में भी लगा है। ऑफिस जैसे कि ऑफिस, तेज, फोन, इनमें लगा हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे संयुक्त व्यंजन। बच्चों वर्णमाला के अंत में छ, त्र, ग, श्र लिखे होते हैं। इन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं, अर्थात ये 2 व्यंजनों के मेल से बने होते हैं। जैसे बच्चों एग्जाम्पल है हमारा, उदाहरण हमारा क्षमा या क्षत्रिय। कैसे होगा ये? कै हलन जमा श बराबर 6, तो 6 से हमारा क्षमा और क्षत्रिय। जय हलंत ये बराबर ज्ञ, तो ज्ञ से ज्ञान और यज्ञ। ठीक है, तय हलन जमा रे, तो क्या बन जाएगा बच्चों? बराबर त्रय, त्रय से त्रिदेव और त्रिशूल। शय हलंत जमा रे, श्रेय बन जाएगा। श्रेय से बराबर हमारा क्या होगा? श्रम और श्रमिक। ठीक है, आगे देखेंगे बच्चों अयोगवाह। अब हम अयोगवाह चिन्ह देखेंगे और अनुस्वार चिन्ह देखेंगे बच्चों। ठीक है, अयोगवाह में हिंदी भाषा के स्वरों के साथ अंग व आ वर्णों को भी लिखा जाता है, जिसमें ये हमारे अयोगवाह होते हैं। अंग होता है जिसमें, ठीक है, अंग की बिंदी लगी हुई होती है, और ये हमारा विसर्ग होता है। ठीक है, इन्हें तो स्वर कहते हैं और न ही व्यंजन। ये जो होते हैं बच्चों, ना हमारे स्वर होते हैं और ना ही हमारे व्यंजन होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों के मेल से बनते हैं, अतः अयोगवाह कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं बच्चों? अयोगवाह कहते हैं। ठीक है, अंग इसको अनुस्वार कहते हैं। इसका उच्चारण नाक से होता है। ठीक है, अंग की बिंदी जहाँ लगेगी उसका जो बच्चों इसका जो उच्चारण होगा वो नाक से होगा। ठीक है, उदाहरण के लिए कंगन, कंघा, रंग, पतंग आदि। अब आ जाते हैं बच्चों विसर्ग पे। हम विसर्ग कैसे लगाते हैं? इसे विसर्ग कहते हैं बच्चों 2 बिंदु को। ठीक है, इसका उच्चारण है हलंत ध्वनि के रूप में होता है। इसका चिन्ह इस तरह से होता है बच्चों, जो ये चित्र में दे रखा है। उदाहरण प्रातः, छ, अतः, पुनः, नमः। ठीक है, पुनः, नमः आदि। ठीक है बच्चों, अब आइए एक हम विशेष फिर से देखेंगे एक विशेष टिप्पणी। ठीक है, अंग यानी कि चंद्र बिंदु। ठीक है, चंद्र बिंदु इसे अनुशासिक कहते हैं। चंद्र बिंदु जो हमारी मात्रा है, इसे हम क्या कहेंगे? अनुशासिक कहेंगे। ना ये स्वर है ना ही ये व्यंजन है, तथा इसे अयोगवाह की श्रेणी में भी रखा जाता है। इसका चिन्ह
इस तरह का है बच्चों, ठीक है, जैसे आँख, दांत आदि। अब यहाँ पे बच्चों मात्राएं दी गई हैं। भाषा को शुद्ध लिखने के लिए हमें मात्राओं का सही ज्ञान और प्रयोग करना आना चाहिए। प्रत्येक स्वर की अपनी मात्रा होती है। इन मात्राओं के लिए कुछ विशेष चिन्ह होते हैं। व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह मात्रा कहलाते हैं। हिंदी के स्वर दो रूप में लिखे जाते हैं। मूल रूप में यथा, आज, इस, ईख, आम, ऊन आदि, ठीक है। व्यंजन के साथ मात्रा में स्वरों का व्यंजन के साथ में चिन्ह रूप में किया गया प्रयोग ही मात्रा का रूप है। सभी स्वरों की मात्राएं इस प्रकार है। सभी स्वरों की जो मात्राएं हैं वो इस प्रकार है बच्चों। अब आइए एक बार हम इसे अच्छे से पढ़ लेते हैं। बच्चों यहाँ जो हमारी ये लिस्ट दी गई है इसमें क्या है, हमारे स्वर हैं और यहाँ हमारी मात्राएं हैं, ठीक है, समझ पा रहे हैं बच्चों। यहाँ हमारे व्यंजन और प्लस मात्राएं हैं, यहाँ मात्राओं के साथ हमारा व्यंजन है और यहाँ हमारे शब्द हैं मात्राओं के साथ बने हुए, ठीक है। आइए इसे अच्छे से देखेंगे बच्चों। सबसे पहले हमारा ए स्वर है, हमारा ए, और ए की कोई मात्रा नहीं है, ठीक है। व्यंजन और प्लस मात्रा, पे हलन जमा ए, तो क्या बना बच्चों, पै। जो हमारा मात्रा के साथ व्यंजन बना पै, और पै से होगा पत्र, जो हमारा शब्द बनेगा पै से पत्र बनेगा। आ के साथ हमारी जो मात्रा है वो इस तरह की होगी बच्चों। हम एक डंडा खींचेंगे वो हमारी मात्रा होगी, और पै हलन जमा आ, तो क्या बन जाएगा, पा। पा से जो हमारा मात्रा के साथ व्यंजन है उसका बनेगा हमारा पापा। तो यहाँ पे शब्द जो बनेगा हमारा पा से पापा, ठीक है। अब हमारी छोटी ई की बात होगी बच्चों। छोटी ई में हमारी जो मात्रा होगी इस प्रकार की होगी, और व्यंजन प्लस मात्रा जो होगी हमारी पे हलन जमा ई, यानी कि छोटी ई, और छोटी ई से हमारा पी बनेगा, पी से पिता। अब यहाँ हमारा पी से पिता, पा से पहले हमने पापा बनाया और अब हम पी से छोटी जो मात्रा लगी हुई है हमारी ई की उससे बनेगा पिता, ठीक है। अब हमारी बड़ी ई स्वर है ये हमारा वी बड़ी ई, और यहाँ हमारी मात्रा है बड़ी ई किस तरह से, और पे हलन जमा ई, तो ये हमारी बड़ी मात्रा हो गई पी। पी से पीतल, पी से हमारा शब्द क्या बना, पीतल, ठीक है। अब हमारा छोटा ऊ, ये हमारा बच्चों छोटा ऊ, इस प्रकार से हम मात्रा लगाते हैं। ये हमारी मात्रा है छोटे ऊ की, और पे हलन जमा ऊ, तो ये छोटा ऊ हो गया। छोटा ऊ से पू, पू से पुस्तक, इस प्रकार से हमारा पुस्तक बना शब्द जो बना है ऊ। अब ये हमारा बच्चों बड़ा ऊ है। बड़े ऊ को जो हम मात्रा लगाएंगे इस प्रकार से लगाएंगे, और उसके बाद हम देखेंगे व्यंजन पे हलन जमा बड़ा ऊ, और बड़े ऊ के साथ हमारा पू बना। पू से हमारा पूजा, तो हमने क्या लिखा, पूजा, बड़े ऊ की मात्रा लगा के। अब हमारा है ये री, तो री से हमारा री, इस तरह का हमारा री निकल के आएगा। जो मात्रा लगेगी हमारी री की इस तरह से होगी, और पे हलन जमा री, तो क्या होगा, प्री। प्री से हमारा क्या बनेगा बच्चों, पृथ्वी। इस प्रकार से हम पी का इस्तेमाल करेंगे, प्रयोग करेंगे, ओके। अब आगे देखेंगे ए, ठीक है। ए की मात्रा हमारी इस तरह से होगी, और पे हलन जमा ए, पे। यहाँ पे हमारा जो मात्रा के साथ व्यंजन बनेगा पे बनेगा, और पे के साथ जो हमारा शब्द बनेगा पेड़ बनेगा, ओके। क्या बनेगा बच्चों, पेड़ बनेगा, ठीक है। अब देखेंगे आय, आय से हमारा ये होगा बच्चों, मात्रा दो मात्राएं दिखाई देंगी, ठीक है, और हमारे व्यंजन प्लस मात्रा में पे हलन जमा मात्रा, ठीक है, इस तरह से मात्रा, ठीक है। उसके बाद पे के साथ हमारा होगा बच्चों पैदल, जो हमारा शब्द बनेगा पैदल। उसके बाद होगा बच्चों हमारा ओ, ठीक है, पैदल, ठीक है। ओ से हमारा बच्चों मात्रा इस तरह से होगी पे हलन जमा ओ, तो पो से होगा हमारा पोशाक। शब्द जो बनेगा बच्चों हमारा बनेगा पोशाक। अब होगा बच्चों हमारा ओ, यहाँ हम देखेंगे अपना स्वर, और स्वर की हमारी मात्रा होगी ओ, ठीक है, पे हलन जमा ओ, ठीक है। मात्रा हमारी लग गई है। अब मात्रा के साथ व्यंजन होगा हमारा पो, ठीक है। पो से हमारा पौधा, ठीक है बच्चों, क्या होगा हमारा पौधा। आगे है हमारे वर्ण विच्छेद। अब हम बच्चों अपने वर्ण विच्छेद देखेंगे एक बार, ठीक है। स्वर व्यंजन को अलग करोगे, ठीक है, स्वर और व्यंजन को हम अलग करेंगे, और वर्ण विच्छेद को तब समझेंगे, ओके। आइए शुरू करते हैं।
जब हम किसी शब्द में आई ध्वनियाँ वर्णों को अलग अलग करते हैं तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। वर्ण विच्छेद करते समय व्यंजन को स्वर के बिना नीचे हलंत लगाकर लिखा जाता है। जैसा कि मैं आपको अभी ऊपर बता चुकी हूँ कि जब भी हम अपना व्यंजन लिखते हैं तो उसमें हम हलंत लगाते हैं। इस तरह से व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, कैक है, गैग है, तो ये हमारे क्या है, व्यंजन है। और व्यंजन में हम क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे बच्चों यहाँ पे कुछ शब्द हैं हमारे और ये हमारे वर्ण विच्छेद हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए भारत, सबसे पहले हमारा भारत है जो हमारा शब्द है भारत, और भारत को हमने हलंत लगा के अपने वर्ण विच्छेद करे हैं। ठीक है, जो हमारा व्यंजन है, वर्ण है। अब हमारा भै हलंत आ हलंत रे ए हलंत तै हलंत ए, तो क्या हो गया बच्चों, हमारा भै ये हमारा क्या है, व्यंजन है, रे हमारा व्यंजन है, तय हमारा व्यंजन है। तो यहाँ पर हमने किसका प्रयोग करा, हलंत का। हलंत का हमने क्या करा बच्चों, प्रयोग करा। ठीक है, हमने हलंत का प्रयोग करा है। और यहाँ पे हमारा जो ये आ है, ए है, ए है, ये हमारा स्वर है, इसलिए यहाँ पर हमने हलंत का प्रयोग नहीं किया है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं बच्चों, गुलाब। गुलाब को हमने इस तरह से विच्छेद किया है, वर्ण विच्छेद, गे हलंत छोटा ऊ, ले हलंत आ, बे हलंत ए, तो क्या हो गया, गुलाब। तो गुलाब हमारा इस तरह से कुछ विच्छेद होगा बच्चों। ठीक है, आगे देखेंगे आंगन। अब हम अपने आंगन को विच्छेद करेंगे। आ, तो हमारा यहाँ पे क्या लगा है, अनुशासिक। ठीक है, क्या, चंद्र बिंदु। ठीक है, अब यहाँ पे हमने चंद्र बिंदु लगाया है। गे हलंत ए, ने हलंत ए, तो क्या हो गया, आंगन। ठीक है, आंगन। अब यहाँ पर बच्चों हमारा क्या है, पुस्तक। पुस्तक को हम इस तरह से विच्छेद करेंगे, पै हलंत छोटा ऊ, से हलंत तै हलंत ए, के हलंत ए, तो क्या हो गया, पुस्तक। ठीक है, जहाँ जहाँ हमारा व्यंजन दिखाया जा रहा है वहाँ वहाँ हमारा वर्ण के साथ हलंत लग रहा है। ठीक है, अब बच्चों करेंगे लड़का। लड़के को विच्छेद करेंगे, ले हलंत ए हलंत डे हलंत ए हलंत के। ठीक है, आ हलंत के साथ हो गया, कै हलंत और आ। ठीक है, यहाँ हमारा कोई हलंत नहीं है। ठीक है, स्वर के साथ हम कभी हलंत नहीं लगाएंगे, व्यंजन के साथ लगाएंगे। ओके, सो आपको ये पिक्चर भी दिख रही होगी, पुस्तक, गुलाब, लड़का। ठीक है, आओ दोहराएं। अभी हमने अपने पाठ में क्या सीखा, एक बार उन्हें दोहरा लेते हैं बच्चों। ठीक है, ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर तथा व्यंजन। स्वर के दो भेद होते हैं, ह्रस्व व दीर्घ स्वर। ठीक है, व्यंजनों के तीन भागों में बांटा गया है, स्पर्श, अंतस्थित तथा ऊष्म। ठीक है, अंग व विसर्ग अयोगवाह तथा अनुशासिक कहलाते हैं। ठीक है, चंद्र बिंदु और हमारा जो अंग की बिंदु और हमारा जो विसर्ग बिंदु है उन्हें हम अनुशासिक, अयोगवाह और अनुशासिक कहलाते हैं। स्वर के बदलते हुए रूप को मात्रा कहते हैं। जो हमारा स्वर का रूप बदलता है तो उसे हम मात्रा कहते हैं, क्योंकि स्वर हमेशा हमारी मात्रा दर्शाते हैं। क्योंकि जब हम स्वर लिखेंगे तो हमने स्वर में छोटा ऊ इस तरह से बना दिया। ठीक है, और हमने इस तरह से क्या करा, छोटे ऊ को मात्रा में कर दिया। तो आई होप ये आपको इस तरह से समझ आया होगा। तो बच्चों आपने अपने पाठ को अच्छे से रीड किया, अच्छे से समझा। आई होप आपने लेसन को बहुत अच्छे से एंजॉय किया होगा और आपको अच्छे से समझ आया होगा। आपका पार्ट यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।